कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए बाबू, क्या दिक्कत है? देखिए बाबू, सुनिए तो। देखिए, क्वेश्चन कल कहाँ तक हो गया था भाई मेरे? तीसरा काम दूसरा तक पढ़ा दिया था ना? चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज सीखने का प्रयास कीजिए। जो भाषा को समझ गया, क्वेश्चन को वैसे उतार देगा वो, चाहेगा तो। समझ गए? अगर किसी को मैथ नहीं आ रहा है ना, जैसे कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, जैसे कैसे भाषा वाला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इस तरह का है प्रश्न। तो आप क्या कीजिए, जब बनाइए तो रिविजन कीजिए, तो उसको क्वेश्चन को उतारिए पहले। क्वेश्चन को उतारिएगा तो क्वेश्चन पहले माइंड में याद होगा। समझ गए? और जब भी बनाइए तो क्वेश्चन को दिमाग में रखिए, क्वेश्चन क्या था। जिस दिन आपको क्वेश्चन लिखने आ गया ना, बनाने भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखना भी एक कला है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग सम, योग कितना 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु बताएं। किसका? रहमान के। देखिए हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, कुछ नहीं कह रहा है। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम कितना है? कितना? 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो रहमान की वर्तमान आयु बताएं। यही नहीं कह रहा है क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। देखिए, किसी का उम्र 3 वर्ष पहले कब बता सकते हैं? वर्तमान मालूम है तो हम 3 वर्ष पहले के, 5 साल बाद बता दें हम ना हो। तो सबसे पहले क्या माना जाए? रहमान की वर्तमान आयु क्या लिख देते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, चूंकि माना कि, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा वीडियो में। चूंकि माना कि रहमान की, लिख देगा वर्तमान आयु 100 वर्ष है। कोई दिक्कत है बाबू? हमारे पर ध्यान से लेनी है। देखो, उदास क्यों होते हो? माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी है? 100 वर्ष है। तो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 साल पहले कितना होगा? x - 3। तो लिखते हैं चूंकि 3 वर्ष पूर्व, x - 3। कोई दिक्कत? बताइए इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 3 वर्ष पूर्व आयु कितना होगा? x - 3। फिर का इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x - 3। व्युत्क्रम माने क्या होता है? उल्टा। आप सभी लोग भाषा को सीखे होंगे 8वें से हम बता रहे हैं। व्युत्क्रम तो होता है उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसके नीचे 1 छिपा है, उलट दीजिए। 1/x - 3 नहीं होगा। चलिए आप क्या लिखें? चूंकि 5 वर्ष बाद आयु, कितना लिखें? x प्लस व्युत्क्रम बताइए इसका कितना होगा? 1/। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी दोनों के व्युत्क्रम का योग, कब से कब का? एक 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम का योग, सॉरी, एक बार 3 वर्ष पहले का योग थी उम्र। 3 वर्ष पहले का उम्र कितना था? x - 3 है ना भाई। इसका व्युत्क्रम का होगा 1/x - 3। 5 वर्ष बाद आयु कितना होगा? x + 5। इसका व्युत्क्रम 1/x + 5। तो दोनों का व्युत्क्रम इन है। तो कह रहा है व्युत्क्रम का योग 1/3 है, न कि खाली 3 वर्ष पूर्व आयु का योग। ये नहीं कह रहा है। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व उनके व्युत्क्रम, क्या कह रहा है? व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का व्युत्क्रम का योग, यानी 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम, दोनों का योग कितना है? 1/3। तो अब लिख देते हैं कौची? प्रश्नानुसार लिख दें। भाषा को समझिए। कह रहा है दोनों के व्युत्क्रम का योग, लिख देते इसे हिंदी में अपने से। कितना है जी?
1/3। आप लोग कुछ बनाइए निकाल के वहाँ पे, टेबल लिखिए ना, टेबल लिखिए बाबू। देखिए दोनों का व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3। तो दोनों के व्युत्क्रम का योग बा कितना, कितना होगा 1/x माइनस प्लस 1/x प्लस 5। ये क्या है, तो 3 वर्ष पहले आयु का व्युत्क्रम। ये क्या है, 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम। आ ये क्या है, दोनों व्युत्क्रम का योग। आ योग कितना है 3। अब आगे आपका तीसरा का दूसरा लिखा, दोनों का लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम कितना होगा जी, x-3 या इंटू एक्स प्लस, यही ना होगा। चलिए x-3 से भाग दीजिएगा तो कौन कटेगा, x-3 कितने बार में कटेगा, x + 5 बार में कटेगा। तो x + 5 ले गुना कीजिए, किसमें, 1 में, तो कितना होगा, x + 5 ले भाग दीजिए, कौन कटेगा, x + 5, बचा कौन, x-3। या बराबर में कितना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आपको। चलिए भाई मेरा, ये आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए इसको ब्रैकेट से हटाइए, बाहर निकालिए। तो x + 5 प्लस x-3 अपॉन कितना होगा, x² कर दें गुना, x², फिर 5 में x होगा, कितना होगा जी, फिर होगा 3 से दोनों में ना, 3 से कीजिए x में माइनस, फिर कितना होगा माइनस प्लस माइनस 15 बराबर में कितना है जी। चलिए देखो तो x कितना हो गया 2x। आप 5 में से 3 घटेगा तो 2, x² प्लस 2x घटेगा नहीं, माइनस, अब बराबर में, चलिए देखिए 3 से गुना कीजिए, 3 दूनी के प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, कर दे इधर उधर। देखिए थोड़ा सीधा लिख देगा, इसको पहले लिख दें, थोड़ा सा सीधा लगे, इस सब को बराबर के उलट ले जाइए। तो बताइए 6x प्लस में है ना, तो काची में आएगा, ये भी प्लस में, तो कुछ ना, तो थोड़ा सीधा कर दिए, इसको सीधा किए ना, उसके बाद इसको उधर भेज दिए हैं, तो सब माइनस में आ जाएगा। x², 2x और 6x कितना होगा -4x, क्योंकि माइनस में ना है, माइनस प्लस घटेगा ना, तो 6x में से 2x को माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा -4x, -15 माइनस में 6 कितना होगा -21, क्योंकि माइनस प्लस होता है। चलिए आप क्या करना, आपको समझ रहे आपका करना है ना, गुणनखंड विधि लगा दिए, या फिर द्विघाती सूत्र से बनाइए, फिर गुणनखंड विधि से, या फिर पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, आपकी मर्जी है। तो कोई पूर्ण वर्ग विधि से बनाएगा जी, उतना लंबा क्या मतलब बनता है, हम तो गुणनखंड करेंगे सीधा। अगर आपको मन है कि द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, -b + -√b² - 4ac 2a। हम गुणनखंड से बनाएंगे, शुरू में लास्ट में गुना कीजिए, शुरू में लास्ट में गुना तो कितना होगा जी 21x², कितना होगा 21x²। चलिए अब इसको खंड कीजिए, गुना कैला पे 21 आवे, जोड़ला या घटेला पर 4 आवे, तो क्या संख्या होगा 7 × 21, 7 और 3 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 7 में से 4, तो आ गया 7 3 में, तो x² माइनस, पहले बड़का लिखा था 7x, प्लस लिखे माइनस लिखे, घटने बनाया है, तो क्या लिखे, अगर माइनस लिखते हैं तो क्या कर दें जाए ब्रैकेट, अगर आपको मन नहीं है कि एक स्टेप ना बढ़े तो कर दीजिए प्लस, बतिया वही है। क्योंकि देखिए अगर आप कह रहे हैं कि नहीं घटाने पाया, जब ब्रैकेट दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि माइनस प्लस कर देगा ना, कर देगा। तो ये सब ना अपने से कंसेप्ट लगा के जो पढ़ता है ना, वो बंदा जान जाता है कि हमको अगला स्टेप करना क्या है, नहीं तो बंदा फंसले रह जाएगा एक ही ऑक्सीजन के चक्कर में। देखो कॉमन कितना आएगा, x आएगा, क्या बचा यहाँ पे +3, कितना बचा x माइनस है, कितना हो गया x माइनस, एक हो गया x + 3 बराबर में 0। बताइए x - 7 = 0, तो x का मान कितना आएगा, x - 7 = 0, तो x का मान कितना आएगा 7 आएगा ना जी, x का मान कितना आ गया 7, x + 3 = 0, तो x = -3। किसी का उम्र माइनस में होता है, तो ये क्या है, असंभव है। तो बताइए रियल बताइए कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी, 7 वर्ष, कितनी होगी 7 वर्ष, यही क्या हो गया रहमान की वर्तमान आयु। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में,
वही पूछ रहा है ना। अच्छा, ऐसा कुछ उपाय नहीं है। खैर अच्छा, अगर हमको हम अगर चाहें हम लोग कि इसके जो आंसर हम लोग इसको इससे चेक करने का तरीका, कुछ आपके पास तरीका है? देखिए क्या कहने का मतलब, मेरा मतलब समझिए क्या कह रहे हैं। जैसे 7 वर्ष है ना, तो 7 वर्ष क्या है? वर्तमान उम्र है। 3 साल पहले कितना होगा? 4 होगा। अब 5 साल बाद कितना होगा? 12 होगा। हो गया। 3 साल पहले है, एक क्या है, 5 साल बाद है। इसका क्या कह रहा है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने, अब व्युत्क्रम का योग कितना आना चाहिए? 1/3। 1/3 इसको बना के देखिए, 1/3 आ जाएगा। 12 4 कैल्शियम 12, 3 प्लस 1 4, 4/12, 4 3 12, 1/, आ गया कि नहीं आ गया? तो जान तो क्या इससे पता है कि इससे क्या जानकारी मिला आपको? हम बताते हैं आपको क्या इससे जानकारी मिला है। इससे जानकारी अपन को ये मिला कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, मैथ्स जब बनाइएगा एग्जाम में, तो आपको अगर ऐसे एग्जाम में दीजिएगा जॉब के लिए, जब कोई क्वेश्चन बनाइएगा, तो आप बनाते रह जाइएगा 10 मिनट, एगो क्वेश्चन लग जाएगा 5 मिनट 10 मिनट कन्फर्म में लग जाएगा, क्योंकि प्रोसेस ना है। और वैसे क्या होता है, जब वैसे बनाइएगा आप, तो डायरेक्ट पकड़िएगा ऑप्शन। क्या पकड़िएगा? ऑप्शन। डायरेक्ट ऑप्शन लेके ओकरा से बस क्वेश्चन पर ढाल देना है कि कैसे कैसे कर इतना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लेंगे चारों लेकर रख करके, दिमाग में स्पीड चेक कर लेंगे, आ गया आंसर। तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ, जॉब में सिर्फ और सिर्फ आंसर से मतलब होता है, प्रोसेस से नहीं, कैसे बनाया तुम, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, उतारिए इसको। देखिए कल से आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, कल से आप लोग सोच रहे हैं कि हम कल से आप लोग रेडी कर लीजिए अपना ना, कल से सेट स्टार्ट होगा, कल से या फिर परसों से सेट स्टार्ट होगा। सेट डेवलप मारना है आप लोग को, है ना। सेट प्रैक्टिस, और प्लस में सुबह के बाद जब क्लास खत्म होगा, तो क्लास खत्म होने के बाद आपका रेगुलर टेस्ट चलेगा, है ना। क्योंकि टेस्ट बंद था, इधर बंद था ना, कंटिन्यूटी बंद कर दिए हैं टेस्ट आप लोग का। तो छुट्टी के बाद कल के बाद से बता रहे हैं आप लोग को, टेस्ट सुबह में चलेगा, है ना। टेस्ट या प्लस में सेट चलेगा, 2 दिन पर एक टेस्ट होगा, रेगुलर सेट चलेगा, है ना। तो आप लोग रेडी कर लीजिए सब सब्जेक्ट को धुरंधर एकदम, ताकि टेस्ट में कोई क्वेश्चन छूटे ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देंगे। देखिए सेट, हम बता रहे हैं आप लोग को, मेरा टेस्ट का पेपर, ठीक, टेस्ट का पेपर और प्लस आपके कॉपी का जो मटेरियल है, वो जो बुक का है वो रख लीजिए, और मेरा टेस्ट का रख लीजिए, दोनों को ले चलिएगा ना, बाकी कुछ मत पढ़िएगा। मेरा टेस्ट वाला जो हम टेस्ट में दे दिए हैं, उसको घर पर रख के उसको रिवीजन भी करना है। जैसे टेस्ट मान ले हम दे दिए, आप बनाए, जितना बना सना ठीक है, बाकी घर पे उसको रखिएगा, क्योंकि आपके मेन जैसा बोर्ड एग्जाम होगा फाइनल, उस दिन वो काम करेगा पूरा का पूरा, है ना। समझ में आप क्या बोल रहे हैं? कहने का मतलब है कि मेरा जो टेस्ट का सेट रहेगा, जो टेस्ट देंगे आप लोग क्वेश्चन पेपर, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अपने आप में, समझ गए? तो उसको ध्यान में रखिएगा, बाकी सब ठीक हो, 100 में 100 आ जाएगा, 100 में 100 लड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में, पूछी मैथ और इंग्लिश में, चाहे गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। बाबू रे, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। लड़की कौन थी? शेफाली। कौन थी? शेफाली। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, ई यार भाई ई क्लास है बाबू, ये हम बस खराब लागला हमरा, कबे से बैठल बानी, कबे से गुटर गुटर ना करते रह जा। अब कबूतर लगा गुटर गुटर कैले बड़ा जा, डिस्टर्ब अपनों के लिए बड़ा, हमरो के लिए बड़ा। देखा, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके अंकों का गुणनफल कितना होता? 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में, दोनों सब्जेक्ट में प्राप्त किए गए अंक याद कीजिए, मतलब दोनों विषय में कितना अंक प्राप्त किया था। चलिए हम देखते हैं बाबू क्वेश्चन, समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है? 30 है। तो क्या पहले पहले माने, तब गणित को मान लेते हैं, चूंकि माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक कितना है? हैं? x है। चूंकि माना कि x तथा अंग्रेजी में
प्राप्त नंबर कितना होगा जी? 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के मिला कितना है? 30 है। तो जब एक की पता चल गया तो दूसरा तो घटा देंगे, पता चल जाएगा। तो 30 माइनस एक्स हो गया। कोई दिक्कत है जी? दिक्कत है? आ जाए प्रश्न से। बताइए, यदि शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक, शेफाली को गणित में कितना अंक अधिक? 2 अंक, मैं 2 अंक बढ़ा के, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में 3 अंक, अंग्रेजी में मिला कितना है? 30 माइनस एक्स, कितना मिला है? 30 माइनस एक्स। तो देखिए क्या कर रहा है, यदि शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी का मार्क्स है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, 3 अंक कम मिले होते, तो और इसका अंक बा मतलब गणित का अंक और अंग्रेजी के अंक दोनों का गुणनफल कितना होता? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, गुना कीजिए तो पहले लीजिए x प्लस 2, ये कितना होगा जी? 27 माइनस होगा। चलिए अब गुना कीजिए, x 27 में कीजिए, कितना होगा? फिर कितना हो जाएगा? फिर कितना होगा? 54, और फिर 2x होगा ना जी? पच्चीस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, इसको इधर इधर कीजिए। अब करो जो घटा गुना, पहले इसको लिखिए, कोई दिक्कत है? और किसको लिखें बाबू? 25x, फिर घटाए उसको, कितना बचेगा? 10 में 4 गया 6, है ना? फिर कितना बचेगा? 10, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया, ठीक है बाबू? देखिए ना, 10 में से 4 घटेगा कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये हो गया 0, 10 में से 5 गया 5, आई कितना है? 1। कोई दिक्कत नहीं ना है? हैं? अच्छा माइनस कॉमा ले लेगा, ले ले कॉमा। ये गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में जाएगा। देखिए हम माइनस नहीं लिए बल्कि -1 लिए हैं। आप समझिए बात को, कोई समझना चाहिए सब चीज़ को। ये सब कोई हम लोग को बताता नहीं था, लेकिन अब समझ में आता है धीरे धीरे। 1 लेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और चिन्ह भी बदल जाएगा। यहाँ से माइनस तो हटा देंगे ना। अब ये गुना में तो सीधा कहाँ जाएगा? -1 एक्स के भागा में, क्या कर देगा? 0 हो जाएगा ना 0। तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस बराबर में 0 कीजिए गुणनखंड। तो 156 का खंड कीजिए। देखिए नहीं समझ में आता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, फैक्टर निकाल दीजिए इसे, 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया? 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 9 13, 3 39, 2 3 4 4 3 12, 12 13, ठीक है क्या? 12 13, 12 13 ठीक नहीं है? होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156, देखिए जोड़ने पर 25 है, गुना के लिए 156 नहीं आएगा, माइनस में प्लस होता है जोड़ने पर। अब कॉमा लीजिए बाबू, ले ले कॉमा यहीं पे, x माइनस 13, ठीक है? 12x क्या जी? चलिए नहीं आएगा तो यहाँ पर आएगा ना। फिर कितना होगा? x माइनस, ये हो जाएगा ना, आएगा x माइनस, बाबू कोई प्लस में नहीं आएगा। कहीं कोई दिक्कत? कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या?
चलिए x माइनस 13 बराबर x माइनस 12 बराबर, तो x बराबर x बराबर 12, दोनों संभव है। x क्या माने थे गणित में प्राप्त अंक, बताइए गणित में 13 हो सकता है और 12 भी हो सकता है, ठीक है। अगर गणित में अगर 13 होता है तो बताइए अंग्रेजी में कितना होगा 17, दोनों को मिला कितना नंबर है 30 नंबर है। तो कह दी गणित में कितना है 13, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी में 17 होगा। अगर गणित में 12 है तो अंग्रेजी में कितना होगा 18 होगा। तो कुछ भी आंसर हो सकता है, अब किसको माने बताइए ना, किसी को भी संभव मान लीजिए। तेरह है, इसलिए अंग्रेजी में कितना होगा जी 30 माइनस एक्स ना, 30 माइनस 13 यानी कितना बचा, सॉरी 17 ना, ये भी आंसर। अगर मान के चलिए यदि गणित में कितना रहता 12 रहता, तो बताइए अंग्रेजी में कितना होगा, इतना अंक होगा। ये भी आंसर हो गया, ये भी हो गया, सब होगा। जो आपकी मन है तो कर दीजिए, सब पे आंसर लागू होगा कि नहीं। अगर आप लोग कहीं दिक्कत लगे तो बताइए, हम बताते हैं। ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा बुक से, इसको उतारिए, दीजिए तो बाबू बुक, ये सब गलत काम ना। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू रे देखिए, कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण, बाबू रे एक आयताकार खेत का विकर्ण, सुनिएगा कि जय बंद करके सब, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। पहले सबसे पहले हम देखते हैं आयत, आयत क्या देखते हैं, ये क्या है बाबू, ब्लैक नहीं ना है क्योंकि अंधेरा है, हमको लगता है थोड़ा बहुत, हल्का सा ओपन कर दे दरवाजा, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ये क्या है आयताकार खेत है, ये क्या है खेत है। आप विकर्ण जानते हैं डायगोनल, विकर्ण कौन होता है ई वाला ना, अच्छा ई वाला होगा। तो कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा, बताइए आयत में छोटी भुजा कौन होती है, चौड़ाई। आयताकार चित्र में आयत में सबसे छोटी भुजा कौन होती है, चौड़ाई होती है। तो कह रहा है कि जो ये विकर्ण है ना, ये क्या है बाबू, विकर्ण जो है, कह रहा है विकर्ण आयत की छोटी भुजा से, आयत की छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। कौन सी लंबा है, विकर्ण। विकर्ण कह रहा है कि आयताकार की सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अगर मान के चलिए, अगर हम मान लेते हैं कि चौड़ाई को अगर x क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, तो बताइए विकर्ण कितना होगा, x प्लस 60 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो गया। तो हमको मानना पड़ेगा किसको, चौड़ाई को, क्योंकि माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, इसलिए विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन कर रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बताइए छोटी भुजा कौन होती है, चौड़ाई, और बड़ी भुजा कौन होती है, लंबाई। तो कह रहा है कि छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, यानी लंबाई कितना होगा, x प्लस 30, कितना होगा x प्लस 30 मीटर, ठीक है। यानी विकर्ण, हम अगर संक्षेप में बताएं, आपको बताएं तो, यानी एक आयताकार खेत की विकर्ण तथा उस आयताकार की सबसे बड़ी भुजा जो है, विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, और जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर अधिक है, किससे, छोटी भुजा से। यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को। तो कह रहा है कि आयताकार आयत की बीमाएं बताएं, भुजाएं बताएं, बीमा चाहे भुजा, ठीक है। यानी बताइए आयत में कौन सी भुजा होती है, लंबाई चौड़ाई, यानी क्या बताना है आपको, लंबाई चौड़ाई क्या बताना है। तो बताइए यहाँ के हिसाब से क्या हमने माने हैं, सबसे पहले माना क्या है, क्या माना है,
माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई कितना है, x मीटर, इसलिए विकर्ण कितना हो जाएगा बाबू, x प्लस मीटर। एथी लंबाई कितना हो जाएगा जी इसका, नहीं हो जाएगा का। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है प्रश्न से। कह रहा है क्या निकालने के लिए, विमाएँ निकालने के लिए, मैंने भुजा निकालने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये बताओ बाबू, ये तीनों आपको मान दिखाई दे रहा है, इसका लिख दे का नाम लिख दें, छोड़े नाम का लिखना है। ये बताइए आयत में सभी कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होता है ये त्रिभुज बनता है क्या, ये कौन त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है, कर्ण है, ये लंब है। तो हमको इसी को तीनों लेके चलना है, यानी ये समकोण त्रिभुज में को चलना है, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। इसका नाम लिख देगा ABC। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आप लोग को है यहाँ तक। चलिए चूंकि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस सूत्र से बताइए कर्ण यानी AB स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, लंब स्क्वायर यानी AC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। बताइए कि AB का मान कितना भरेंगे, AB का मान x प्लस, और बताइए AC का मान कितना भरिएगा, x का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC का मान कितना है, बड़ा लिखनी इसमें प्रोसेस है ना का, आपको हल करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, नहीं होगा। चलिए a प्लस बी को होल से तोड़ना पड़ेगा आपको, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a बराबर x स्क्वायर। इसको बनाइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x स्क्वायर। अच्छा नहीं आ रहा है, देखिए ये कट जाएगा है बाबू। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं ना जी। 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600, 60 दूनी, और बताइए ये कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 60x। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लें, सीधा कर लेते हैं। अच्छा इसको उस साइड लिखिए तो काची में जाएगा, जाएगा ना माइनस में, बताइए प्लस में तो काची में जाएगा, ये भी तो प्लस में है, ये भी किस में आएगा बताइए तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर 900 और 3600, पहले घटाइए कितना हो जाएगा -60x, इसको घटाइए 27 न रे गधा कहीं का, ठीक है। अरे 900 घटाइएगा 3600 में से कितना बचेगा 2700। चलिए अब इसको गुणनखंड करना है आपको, 2700 का ऐसा खंड कीजिए गुना के लिए पर 2700, क्योंकि शुरू में लास्ट में कीजिए तो कितना आएगा 2700 एक्स स्क्वायर आएगा। तो 2700 का दो खंड बताइए, दो फैक्टर बताइए जिसको गुना के लिए पर 2700 जोड़ के या फिर घटा के 60x है, 90 30, ठीक कर रहा लड़का, 90 और कितना, कौन कर रहे हैं बदमाशी, x को माना जाएगा, 90 बचेगा यहाँ पे 30 ले लीजिएगा, x बचेगा 90 बचेगा, आप लोग समझाना पड़ेगा। यहाँ से x ले लिए तो x बचेगा, यहाँ से x ले लिए तो 90 बचेगा, यहाँ से 30 लिए तो क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ से भी 30 ले लिए तो क्या बचेगा 90। आई दो से कितना हो जाता है, एगो होता है। देखिए x माइनस 90 या x पर बराबर में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90, x बराबर, ये तो असंभव हो जाएगा,
क्या? चलिए एक्स का मान कितना आ गया 90। एक्स क्या था आपका? चौड़ाई। चौड़ाई आ गया 90, तो बताइए विकर्ण कितना होगा? 50। लंबाई कितना हो जाएगा? 120। चौड़ाई कितना है बताइए? 90 मीटर। बताइए लंबाई कितना होगा? एक्स प्लस 30 है ना, यानी 90 प्लस बराबर, बताइए विकर्ण कितना होगा? हैं? खाली विकर्ण निकालना है, तो एक हो गया 90, 120, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? उतारो बाबू, उतारिए।